तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वार्डरोब के ऊपर आप दो तरीके से कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। जो ये आपको दिख रहा है ग्रे कलर, देखोगे तो यहाँ और यहाँ ये आपका मैट फिनिश है, विनियर फिनिश आपको दिखाई दे रहा होगा। उस तरह की बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो रॉयल टच के अंदर भी इस तरह की लैमिनेट्स हमें मिल जाती है। अगर आप देख सकते हो तो पूरा पीस कट हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा फेविकोल इसके ऊपर होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो जो रॉयल टच की खास बात है कि ये जो फिल्म होती है ये इसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड होती है। जब भी हम फर्नीचर प्लान करते हैं या फर्नीचर बनाते हैं तो हमेशा ही हमारे सामने एक मुश्किल सवाल होता है कि कौन सी कलर स्कीम लगाएं, उसके बाद कौन सी फिनिश लगाएं, जैसे ग्लोसी फिनिश लगाएं, मैट फिनिश लगाएं या फर्नीचर के ऊपर कौन सा लैमिनेट लगाएं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम के लिए मैंने एक और वीडियो पहले ही बनाया था जिसमें मैंने आपको लैमिनेट के बारे में बताया था। लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे मैंने आपको लैमिनेट दिखाया था, फिर भी हमें समझ नहीं आया था कि कैसे करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, तो आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का मार्केट सर्वे एपिसोड, जो कि स्पेशली होने जा रहा है कि हम कौन सा लैमिनेट कहाँ लगाएं, बेड के ऊपर कौन सा लगाएं, किचन में कौन सा लगाएं, टी यूनिट में कौन सा लगाएं और लैमिनेट को इंस्टॉल कैसे करें और लैमिनेट बेटर कैसे है और कौन सी ब्रांड का लैमिनेट लगाएं जो ड्यूरेबल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी मेरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं रॉयल टच का लैमिनेट, और आज का पूरा वीडियो होने वाला है रॉयल टच का लैमिनेट विद कलर कोड्स। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो खाना बनाते टाइम सीक्रेट रेसिपी होती है, उसी तरीके से आज अपना सीक्रेट खोलने वाला हूं। तो मैं जो कैटलॉग यूज करता हूं, जो कलर स्कीम यूज करता हूं, आज मैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये है वो कैटलॉग जिसका जादू आप हर जगह देखते हो। ये है रॉयल टच का कैटलॉग जिसके अंदर से हम सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैटलॉग के अंदर हमें मिलते हैं 100 टेक्सचर, 850 से भी ज़्यादा डिज़ाइन और 175 शोरूम्स इनके हैं। रॉयल टच के कैटलॉग के ऊपर पूरा मेंशन है, और यहाँ पर इंडेक्स भी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इंडेक्स है। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा काम जो आपकी कलर स्कीम को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है, और एक ही कलर फैमिली के अंदर आपको पता नहीं कितने शेड्स दे देता है। एक ही कलर फैमिली के अंदर इतने सारे शेड्स ले आता है, और यही सब कुछ आज मैं कोड वाइज दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सा लैमिनेट कहाँ यूज़ करें, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कलर कोड के साथ बिल्कुल बताऊंगा। तो हम खड़े अभी किचन के अंदर। सबसे पहले हम किचन के सर्कमस्टांसेस देखेंगे, किचन कहाँ लोकेटेड है। लोकेशन का कहने का मतलब है कि वो ओपन किचन है, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं वाइड लुक लगाने के लिए लाइट कलर। लाइट में मैंने कौन सा यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने किचन का कलर कोड है वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये वाला कोड यूज़ किया गया है। इससे अगर आप देखो तो इसकी हाई ग्लोस काफ़ी अच्छी है, अभी काम चल रहा है। तो अभी मैं लगाते हुए इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो अब शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं, कैसे अप्लाई करें और कैसे चूज करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने लेना है कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर से हमने जो कलर स्कीम ये ली है, ये वाली है क्रिस्टल 1165। हमने ये वाला लैमिनेट ऑर्डर करना है। ऑर्डर होने के बाद ये सीधा हमारे पास आ जाता है। तो ये आ गई हमारी लैमिनेट की शीट रोल होकर। इसको कर देंगे हम अब अनरोल, और आपको दिखाऊंगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो ये है लैमिनेट कटर। तो ये क्या है कि यहाँ से आप लैमिनेट से काट सकते हो, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसका देख सकते हो, ये वाला जो हार्ड सरफेस होता है ये यहाँ पर होता है, ये भी इतना ही ज़रूरी होता है। जितना आपका लैमिनेट सेलेक्ट करते हो उतना ही अच्छा आपको कटर भी यूज़ करना है, ताकि आपकी जो फिनिशिंग है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कटिंग हो वो पूरी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो अब हम लेंगे एवरो टेप। एवरो टेप क्या है तो आपको दिखा देता हूँ। जो ये टेप का बंडल है इसे कहते हैं हम एवरो टेप। एशियन पेंट की ये एवरो टेप है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एवरो टेप क्यों ज़रूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका हम क्या यूज़ करते हैं लैमिनेट्स के अंदर। इसको अनरोल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रखना पड़ता है। रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसके नोट्स हमें ओपन करने पड़ते हैं। इसमें ट्रिक ये है कि सारे नोट्स एक साथ ही करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक साइड से करेंगे तो एक क्रैक हो जाएगा। तो ये यहाँ से पूरी शीट अनरोल हो गई है। अगर आप देखोगे तो शीट के ऊपर ना आपको एक फिल्म दिखाई देगी। तो जो रॉयल टच की खास बात है कि ये जो फिल्म होती है ये इसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड होती है। जब आप इसको लैमिनेट लगा देते हो तो बाद में आप इसको पील ऑफ कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा जब इसको हम डोर को पूरा फाइनल बना लेंगे। तो ये कटर जाता है हमारे काबिल वर्कर के पास, और आप देखो कैसे इसकी कटिंग की जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया जाता है कि कितना पीस आपको कट करना है। पीस कट करने के लिए आपको जो 2 मार्किंग लगानी पड़ती है, ताकि जो भी आपका पीस है वो बिल्कुल स्ट्रेट कटे। इसके बाद में एक रेफरेंस के लिए एक हम बिल्कुल स्ट्रेट, एक जैसे आप बोर्ड का पीस ले सकते हो, आप कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हो, इसकी हेल्प से, यहाँ कटर की हेल्प से इसके ऊपर कटिंग की जाती है। इसकी कोर इतनी सॉफ्ट है कि विदाउट चिपिंग पूरा पीस एकदम से बाहर आ जाता है, और बड़ा स्मूथ तरीके से अगर आप देख सकते हो तो पूरा पीस कट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ
कि कई बार जो लैमिनेट लगाते हैं तो वो हम एक टूल्स की हिदायत से लगाते हैं, लेकिन कई बार वो टूल्स अवेलेबल नहीं होता जिस भी ब्रांड का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें बनानी पड़ते हैं वही लैमिनेट लगाने के लिए टूल। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने ले लिया है एडहेसिव, तो अगर आप देखोगे तो इसकी क्वांटिटी भी मैटर करती है कि किस क्वांटिटी में हमें इसको लगाना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टूल, तो वो टूल हमने खुद बनाया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे जो टूल्स जो हमने क्रिएट किया है उससे कितने अच्छे इसका रेशा बन रहा है। यही होता है कि इसी क्वांटिटी को हम पूरे के ऊपर फैलाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फेविकोल इसके ऊपर होता है उसको हम निकाल लेते हैं ताकि बबल्स ना आए। वैसे अगर आपकी शीट की थिकनेस ज़्यादा होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ रोलर टच की जो थिकनेस है 1.25 mm की होती है, तो बबल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हाँ, अब इसको पेस्ट कर दिया जाता है। जो ये वाली साइड है यहाँ पर अभी हमारी एसएस की पट्टी आएगी जो मैं आपको अभी डोर में दिखाऊंगा, और यहाँ पे दूसरा लैमिनेट आएगा इस साइड में। तो एक जो पार्ट आ रहा है उसमें मेरा ये वाला लैमिनेट आ रहा है। ये जो टेप है ये हम इसलिए लगाते हैं कि जितना भी आपका लैमिनेट है वो सेट हो सके। और जो टेप भी मैंने आपको बताया एवरो टेप हमने यूज़ करनी है, क्योंकि इसकी जो पेस्टिंग है काफ़ी अच्छी है। इसको जब पील ऑफ करते हैं माइका सेट होने के बाद वो भी काफ़ी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब आपका जो लैमिनेट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये एवरो टेप है, इसलिए हम इसको पेस्टिंग के लिए इसको छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। तो ये है डोर, आप देख सकते हो किस तरीके से डोर रेडी हुआ है। तो इसमें ये दोनों पार्ट लैमिनेट के हैं और ये वाला पार्ट जो है जैसे हमने सीएनसी किया है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी फिल्म आती है मेटल की शीट के ऊपर, और ये वाला पार्ट सीएनसी का है। तो इस तरीके से भी आप इसका कॉम्बिनेशन दे सकते हो और अपना दरवाजा इस तरीके से रेडी कर सकते हो। तो जो लैमिनेट के अंदर जो लुक है वो आपको मतलब कि विनियर, जैसे यहाँ पे विनियर टोन में लुक मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया रोलर टच की खास बात 1.25 mm होने की वजह से इसके अंदर जो ग्रेन्स है, जो ये उठा हुआ आपको दिखता है, ये विनियर वाली लुक है, जैसे मैट फिनिश है। और ये रबड़ फिनिश आपको मिलती है लैमिनेट के अंदर ही। तो ये किस तरीके से भी हम एक डोर रेडी कर सकते हैं। फाइनल फिनिश है, अगर आपको देखना है तो प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड में अपलोड करने वाला हूँ, तो इसकी फाइनल फिनिश पूरे प्रोजेक्ट फाइनल फिनिश में उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा वार्डरोब के लिए, कि वार्डरोब के लिए हमने कौन सी चीज़ें यूज़ करी है, उनके कलर कोड्स क्या क्या हमने यूज़ किए वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको इंस्टॉलेशन दिखाया, बार बार इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वार्डरोब के ऊपर आप दो तरीके से कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। जो ये आपको दिख रहा है ग्रे कलर, ये भी आपको स्क्रीन ऊपर ऐसे कोड दिख रहा होगा। इसके साथ में हमने लिया वुडन, ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एक खास बात आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से हमने इस वार्डरोब को बनाया है, कि इसके जो आप शटर डोर देख रहे हो वो इस तरीके से हमने इसमें कटआउट बनाया। लेकिन अगर आप यहाँ वाली चीज़ देखो तो ये है इसका एज बैंड। तो रॉयल टच की एक खास बात और बताता हूँ कि हमें मिलते हैं यहाँ पर हर तरीके के कलर के एज बैंड। जैसे आप देख सकते हो ग्रे कलर का हमें मिल रहा है, वुडन कलर का हमें मिल रहा है, और इस कलर का, जिस भी कलर का आप लैमिनेट यूज़ करते हो, और ये जैसे फैब्रिक जो अंदर की साइड में आप यूज़ करते हो, तो इसमें हर कलर शेड के साथ में एज बैंड मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस कलर टोन के साथ एज बैंड इसका मिलता है। तो इससे होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि जो आपको पीयू फिनिश के अंदर चीज़ें मिलती है, पेंट के अंदर आपको चीज़ें मिलती है कि जो पेंट आपका यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एज बैंड बना हुआ है, ताकि ये जो आपकी फिनिशिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। तो एक टूल मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी हेल्प से इसको ग्राइंड करके इसकी और अच्छी फिनिशिंग हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको किचन वाले पार्ट में दिखाया। तो ये था इसका वार्डरोब। वार्डरोब पे मैं आपको एक और वार्डरोब दिखाता हूँ जिसके अंदर हमने दूसरे कलर की यूज़ की है। तो अब बात करते हैं हम टीवी यूनिट की। तो अगर आप यहाँ देखिए तो ये पाइन वुड है सारा का सारा, लेकिन एक अच्छी बात बताता हूँ, ये जितनी शीट दिख रही है एक लैमिनेट शीट है। आजकल आपने बहुत सारे इंस्टा के ऊपर रील्स देखा होगा, बैम्बू चारकोल शीट है, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। तो रॉयल टच के अंदर भी इस तरह की लैमिनेट्स हमें मिल जाती है। हालांकि ये लैमिनेट्स है, ये कोई चारकोल शीट नहीं है, लेकिन जो इसकी फिनिश है, जो इसकी बटर फिनिश मैं आपको दिखाऊं, जो इसकी फिनिश है ये बिल्कुल वही फील होता है जिस तरीके से आपका स्टोन फील होता है। तो ये भी एक ऑप्शंस आपके हो सकते हैं टीवी के। आपको एक दो टीवी के ऑप्शंस मैं और दिखाता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसकी आपको फिनिश दिखाऊँ तो काफ़ी, तो यहाँ से अगर आप इसको पील ऑफ करके देखोगे तो यहाँ की फिनिशिंग हाई ग्लोस फिनिश आपको इसको प्रॉपर मिलेगी। जिस तरीके से आपकी टाइल्स या स्टोन के अंदर नेचुरल मिलती है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको वही इसकी लुक मिलेगी। तो इस तरीके से भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि बीच में कुछ एलिमेंट डाल सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम जैसे एसएस का हमने एलिमेंट डाला हुआ है, यहाँ पे स्टोन शीट दिखाई दे रही है, कलर कोड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन दे सकते हैं हम वार्डरोब के ऊपर भी। तो जैसे आप देख सकते हो कि इस तरीके से भी आपको वार्डरोब के कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। दोनों कलर स्कीम जो आप देखोगे तो यहाँ और यहाँ, ये आपका मैट फिनिश है, विनियर फिनिश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हाई ग्लोस प्यू फिनिश दिखाई दे रहा होगा। तो यही खास बात है रॉयल टच का। कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर
दिख जाएंगे, तो इस तरीके की आप वार्डरोब बना सकते हो। एक वार्डरोब और दिखाता हूँ आपको, तो एक और वार्डरोब का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने क्या किया है, वार्डरोब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और जो ये वाली वार्डरोब देखोगे ये पूरा एक ग्रे सेक्शन हमने बनाया है, मतलब सोलिड प्लेन कलर के अंदर लिया है, और दूसरी साइड पे हमने वुडन के अंदर लिया है। ये देखोगे तो बिल्कुल मैट फिनिश में है। यहाँ पर हमने दोनों मैट फिनिश में यूज़ किया है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम वार्डरोब प्लान करते हैं, जब हमारे पास ये वाला स्पेस कम होता है तो यहाँ हम ओपन निश प्लान कर देते हैं। तो यहाँ भी हमने वुडन यूज़ किया है, यहाँ भी वुडन यूज़ किया, बीच में हमने ग्रे यूज़ किया है, नीचे शू रैक के ऊपर भी हमने ग्रे यूज़ किया। सिर्फ ये वाला पार्ट हमने वुडन का लिया है, और ये पार्ट ऐसे घूमता हुआ हमारा वुडन में दिखाई दे रहा होगा। इसका पूरा प्रोजेक्ट और ये एपिसोड आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो मैं लैमिनेट के बारे में बताने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया, और आपको बता भी रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपको कौन कौन सी कलर स्कीम मिल रही है, और कैसे कैसे रॉयल टच से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कलर कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आपने अभी देखा डोर का इंस्टॉलेशन, वैसे मैं आपको किचन का बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये कैसे बना हुआ है छोटा डोर, मैं आपको बताता हूँ। जो ये वाला पार्ट है, ये मेरा HDHMR पार्ट है। इसके ऊपर जो ये प्रोफाइल सेक्शन है, ये इसका हैंडल है। कहने का मतलब ये है HDHMR, ये वाली चीज़, ये प्री लैम आता है। यहाँ से ऑलरेडी मेरे पास लैमिनेट लगा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके लैमिनेट लगाना। तो ये जो हमने लैमिनेट यूज़ किया, आपको स्क्रीन के ऊपर कलर कोड दिख रहा होगा, और इसके साथ में हमने जो ये प्रोफाइल सेक्शन है, ये लिया हमने इसका प्रोफाइल सेक्शन जो मेटल का है। ये इसका हैंडल है, इसे कहते हैं जी प्रोफाइल सेक्शन। ये वाला पार्ट है, जिसका ये वाला पार्ट है, किसी ग्रूव है, और ये इसके अंदर ग्रूव हो जाता है। और जो हमें जो फिनिश मिलती है, अगर आप इसके साथ से देखोगे, तो मैं अगर आप इसका सेक्शन दिखाऊँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला सेक्शन आपका नीचे चला गया, ग्रूव हो गया है हमारे HDHMR के ऊपर। इसके ऊपर लैमिनेट लगा हुआ है, और ये वाली जो साइड है, यहाँ पे लगा हुआ है एज बैंड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी हमें हल्की हल्की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, और यहाँ से हमें मिलती है एक बहुत अच्छी प्रॉपर फिनिश। अब आप कहोगे कि लैमिनेट लगाने का क्या बेनिफिट है, कि क्यों हम रॉयल टच का लैमिनेट लगाएं। तो किचन के अंदर हमारा जितना भी काम होता है वो रफ एंड टफ होता है, और हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे हाथ में कुछ सामान है, तो मेरे हाथ कुछ उस तरीके से गंदे हैं, तो हम यहाँ इसको लगाते हैं, तो ये स्टेन्स हमारे जो लैमिनेट्स के ऊपर कभी भी नहीं आएंगे। एक खास बात और बता दूँ रॉयल टच के लैमिनेट की, कि इसकी जो फिनिश है, जैसी हमें आज दिखाई दे रही है, ऐसी हमें काफ़ी साल बाद दिखाई देती है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप मेरे प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत से हम रॉयल टच यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और अभी भी वो सब लैमिनेट्स या वो सब प्रोडक्ट्स उतनी ही शाइन करे जितना फर्स्ट डे कर रहे थे। तो कुछ लैमिनेट्स ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इस तरह की क्वालिटी हमें देते हैं। ये तो मैंने कुछ कलर कोड्स आपको दिखाए हैं जो मैं प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ। रॉयल टच की तरफ से आपको 900 के आसपास ऐसे फिनिशेस शेड्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर फिनिश भी बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे यहाँ लेदर फिनिश आपको देखने को मिलेगी, और अगर यहाँ आप देखो तो स्टोन फिनिश के अंदर अलग अलग फिनिश मिलेगी, मैट, ग्लोस, टेक्सचर्ड। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ग्रूविंग वाली भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर हल्का ग्लू वाली आपको फिनिश भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 175 इनके जो स्टोर हैं, आउटलेट हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ विज़िट कर सकते हो। मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ, और मैं जहाँ विज़िट करता हूँ वो है कीर्ति नगर। आप कीर्ति नगर के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो, बड़ी शीट आप देख सकते हो। इन केस आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता तो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको हर शीट का शेड मिलेगा, साथ में एक रेफरेंस फोटो भी मिलेगा कि किस तरीके से शीट आपकी यूज़ होती है। ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो ये था आज का मार्केट सर्वे एपिसोड, जिसके अंदर मैंने आपको रॉयल टच के बारे में बताया, और बताया कि इस तरीके के लैमिनेट्स कैसे बेटर है, और आपको एक जो बैकअप कंपनी का सपोर्ट मिलता है, कस्टमर सपोर्ट मिलता है, वो किस तरीके से है। तो उस सब चीज़ों को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हो तो हमारा ये प्रोजेक्ट देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट और एपिसोड जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है।